हेलो, सबका स्वागत है अपना करो चैनल पे। तो यूपीपीसीएल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो आपके सामने है सभी ब्रांचेस के लिए, जो भी ब्रांचेस है। और हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है 12 नवंबर से। तो बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि फॉर्म किधर है, तो फॉर्म को अभी टाइम है। ठीक है, लेकिन अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि सिर्फ अपने पास 70 डेज अप्रोक्सीमेटली है। इसके लगभग आसपास ही आपका एग्जाम होने वाला है, राइट। तो हम मान के चलेंगे अपने पास 70 डेज है, और 70 डेज में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, और कैसे आपके चांसेस सिलेक्शन के हम बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो कट ऑफ का भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, लास्ट टाइम क्या था, और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो सबसे पहले है इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए आपको, एक एक छोटा छोटा पॉइंट, राइट। तो एक तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, फर्स्ट प्रोसेस है ए के लिए, जिसका वेटेज टोटल है 200 मार्क्स। इसमें आपके एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन और टोटल 4 सेक्शंस होने वाले हैं। तो टेक्निकल के आपके क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेक्निकल के। ओके, कॉन्ट रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन है, और जनरल हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि भले ही आपका इसमें सीबीटी प्लस इंटरव्यू है, लेकिन कुछ भी करके, ठीक है, कुछ भी करके हमें एग्जाम में ही इतना अच्छा स्कोर करना है कि इंटरव्यू की ज़रूरत ना पड़े, राइट। मतलब इसमें फाइट करनी पड़ेगी मेरिट के लिए, तो इतना भी आसान नहीं होने वाला है, राइट। तो ये फर्स्ट आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरिट के लिए फाइट करना है अपने को। तो मैक्सिमम आउट ऑफ 200 जितना भी आप ला सको उतना आप ला सकते हो, क्योंकि ये जो 25 मार्क्स इंटरव्यू के हैं ये आपके हाथ में नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इंटरव्यू के हाथ में होने वाले हैं, तो इसमें भले ही आपके कम भी आए तो भी आपका सिलेक्शन इधर ही फिक्स होना चाहिए, बाद में टेंशन रखने का ही नहीं है इंटरव्यू का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अपना ये रहेगा कि मेरिट के लिए जितना हो सके पॉसिबल उतना अपने को करना है। दूसरा चैलेंज इसमें है जो है इंटरव्यू का कॉलिंग रेशियो जो है सबसे कम है जितने भी एग्जाम्स होते हैं अब तक का। ठीक है, तो 1:2 ही रहता है, मतलब एक पोस्ट के लिए सिर्फ 2 कैंडिडेट्स आएंगे, उसमें से एक सिलेक्ट होगा, एक रिजेक्ट होगा, सिंपल लॉजिक है इनका, राइट। तो ये दूसरा चैलेंज है, इसलिए भी आपको बोल रहा हूँ मैं कि जितना आप इधर स्कोर कर पाओ उतना अच्छा है, ताकि आपका जो फाइनल मेरिट है उसमें आपका अच्छे से स्कोर हो जाए। फाइनल मेरिट आपका लगेगा 200 प्लस ये 25 मार्क्स, मतलब 225 मार्क्स के बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाला है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पॉजिटिव मार्किंग 1 मार्क है, निगेटिव मार्किंग 0.25 है, तो निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइम लिमिट अच्छा दिया है, 180 मिनट्स दिया है, तो इसमें कुछ मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन डेफिनेटली अगर क्वेश्चन अच्छे फ्रेम करेंगे स्पेशली इधर, तो आपको चैलेंज होने वाला है वो। ठीक है, तो 180 मिनट्स आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम, क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये तो था जनरल एग्जाम का डिस्कशन, एग्जाम पैटर्न का। अभी कट ऑफ देख लेते हैं हम क्या है लास्ट टाइम का, जो 2019 में ये एग्जाम हुआ था। तो इलेक्ट्रिकल का 168 लगा है। ओके, और ये फाइनल कट ऑफ है आपका, मतलब 225 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में सब सिर्फ ओपन में वैकेंसीज थी तब, तो 180 मार्क्स लगा है आउट ऑफ 225। ठीक है, सी एस आई टी में आप देख सकते हो 162 तक क्लोज हुआ है, और इलेक्ट्रिकल 168। और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा गैप है, अच्छा खासा, इधर 10 का गैप है, इधर भी अच्छा खासा 12 का गैप है। तो मतलब ठीक है, ये तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ, जस्ट अपने को इसका मतलब फ़ायदा तो कुछ नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, इसको बिल्कुल रेफरेंस मत पकड़ो, ऐसा मत समझो कि इस बार भी 168 लगेगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन पेपर लेवल, डिपेंड ऑन कैंडिडेट का प्रिपरेशन कैसा है, कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, टॉपर क्या है, बहुत सारी चीज़ों पर कट ऑफ डिपेंड रहता है। तो इसको मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, जस्ट देखने के लिए यूज़ करना है। ओके, तो क्विकली अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तीनों ब्रांचेस के लिए और नॉन टेक्निकल सभी जो सिलेबस है मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो इलेक्ट्रिकल जो है उसको क्या करना है, उनको इलेक्ट्रिक सर्किट्स करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है, सिग्नल सिस्टम है, मशीन्स है, पावर सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, मेजरमेंट है, डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूड है। बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है उनके लिए नेटवर्क से सिग्नल है, डिवाइसेस है, एनालॉग सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फील्ड, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूड है। बाद में कंप्यूटर साइंस जो है तो उनके लिए है डिजिटल लॉजिक, सी ओ ए है, ठीक है, प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, टी ओ सी है, कंपाइलर है, ओ एस है, डेटाबेस है, नेटवर्क है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। अभी आते हैं हम नॉन टेक्निकल सेक्शन पे। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है एप्टीट्यूड और रीजनिंग का,
ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, डेटा सफिशिएंसी है, नंबर सीरीज एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन डिरेक्शन टेस्ट है, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म्स है, नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा पार्ट आपको करना है, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। डेटा इंटरप्रिटेशन करना है कंपलसरी, और परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इनका आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत कॉन्ट का अगर आपका पोर्शन आएगा इसमें तो यही आएगा, बाकी आपको पूरा रीजनिंग ही करना है, ज़्यादा कॉन्ट में आपको घुसना नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज एकदम अच्छे तरीके से करना है आपको। तो इसका एप्लीकेशन हम DI में भी देख सकते हैं, और सेपरेट क्वेश्चन अगर आया तो वो भी आपको आ सकता है। बाद में एनालिटिकल पार्ट है रीजनिंग का, ये भी कंप्लीट करना है। और लास्ट में है पजल, तो पजल भी आपका इंक्लूड है, ये करना है कि नहीं हम बाद में डिसाइड करेंगे ये कि आपको करना है कि नहीं। तो ये तो था रीजनिंग का और एप्टीट्यूड का सिलेबस। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन और डिसाइडिंग सेक्शन, जो है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें से, तो बहुत ही अच्छा वेटेज है जनरल अवेयरनेस को। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके आपको करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और कंप्यूटर नॉलेज करना है, ठीक है। तो इतना ही है, साइंस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको इसमें करना है जनरल अवेयरनेस में। और लास्ट जो सेक्शन है जो कि है हिंदी, जो मतलब नॉन हिंदी स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है सीखने को, लेकिन आराम से आप 1 मंथ में कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर बुक और इसमें। तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका ही टेंशन है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, तो फर्स्ट तो वर्णमाला से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था, वैसे ही अपने को स्टार्ट करना है। जिनका मतलब प्रॉपरली, जिनको नहीं आता उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, जिनको आता है, जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनको आता ही होगा, तो मैं डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उनको, ठीक है। बाद में फिर ये हिंदी ग्रामर, जो व्याकरण है आपका, तो उसका पार्ट आ गया इधर, ठीक है। ये सब आपको व्याकरण में आएगा, विराम चिन्ह जो है, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स, वो सब रहता है वो। बाद में मुहावरे भी आपको करने हैं, ये फिक्स क्वेश्चन इसमें से आएगा एक, ठीक है। अपठित बोध का भी एक फिक्स क्वेश्चन आएगा। अशुद्ध वाक्यों का भी आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए आपको फर्स्ट ग्रामर देखना पड़ेगा, व्याकरण देखना पड़ेगा। बाद में वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और समरूपी भिन्ना का शब्द, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी इसमें से बेसिक क्वेश्चन आपको आएगा व्याकरण से, तो आएगा। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी ग्रामर से। तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में। ओके, तो ये तो था आपका सबका सिलेबस। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो इधर से, ठीक है। तो ये है फेज़ 1। तो फेज़ 1 आपका क्या रहने वाला है कि आपको 30 अक्टूबर मतलब आज से टू 30 नवंबर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाद में फिर फेज़ 2 होगा, और फेज़ 3 होगा कि नहीं वो मैं डिसाइड करूँगा, और बाद में आपको पता चली जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो फेज़ 1 हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नॉन टेक्निकल से, जो सबके लिए कॉमन है। अभी फेज़ 1 का आपको जो पीरियड है वो पता चल गया क्या है, राइट। 30 अक्टूबर आज से तो 30 नवंबर। तो इसमें सबसे पहले अभी हम लेते हैं रीजनिंग पार्ट। तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अभी जो भी नए हैं, फर्स्ट पॉइंट, तो आपको जो सभी सेक्शन है, चारों सेक्शन, ठीक है, रोज़ आपको चारों सेक्शन का पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि मैं टेक्निकल आज करूँगा कल नॉन टेक करूँगा, नहीं। 70 डेज अपने पास मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है 70 डेज़ के हिसाब से, तो अच्छे से करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें आप मतलब ऑप्शन में डाल सको, सभी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरिट में आना है, ठीक है। तब जब मेरिट का सवाल होता है तब मतलब ऑप्शन में डालना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, तो इसलिए जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम करेंगे। तो फर्स्ट रीजनिंग में नंबर सीरीज़ जो है वो आप स्टार्ट करोगे। इसमें जितने भी सीरीज़ के पैटर्न्स है, ठीक है। अभी देखो ये अनलिमिटेड है, इसमें कुछ मतलब लिमिट नहीं है, क्योंकि अलग अलग लॉजिक्स इसमें रहते हैं, राइट। तो एक तो मिसिंग टर्म का आएगा, कौन सा टर्म मिसिंग है, एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ का आएगा। बाद में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी रहता है, अल्फ़ाबेट्स भी कभी कभी मिसिंग, अल्फ़ाबेटिकल में भी मिसिंग एंड रॉन्ग अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये 4 पैटर्न मेजरली आपको पूछे जाएंगे। क्या करना है आपको, अभी जो बुक है मैं बताऊँगा, उसमें से आपको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। डेली मतलब आप कर सकते हो, नहीं तो फिर एक साथ आपको नंबर सीरीज कर लो, लॉजिक एक बार लिख लो, ठीक है। और फिर आप कैसे भी कर सकते हो आगे से। तो लेकिन आपको ये चारों पैटर्न एटलीस्ट करने हैं डेली प्रिपरेशन। एक बार नंबर सीरीज पूरा ख़त्म कर दिया तो बाद में फिर क्या कर सकते हो आप, जो टेलीग्राम PDF है अपना, उसको ही सॉल्व कर सकते हो। बाद में फिर नंबर सीरीज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जो टेलीग्राम पे रोज PDF आ रहे हैं आपके, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ठीक है। तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि टेलीग्राम PDF में जितने भी 2021 में एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ही हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं, नहीं तो फिर उसको मॉडिफाई करके टेलीग्राम PDF में आपको डालते हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टेलीग्राम PDF, जो कि अपना गवर्नमेंट जॉब टेलीग्राम ग्रुप में है।
तो नंबर सीरीज आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड आपको कंप्लीट करना है एनालॉजी, ठीक है। अब ये भी पार्ट है अपना, अनलिमिटेड पार्ट है, थोड़ा बहुत इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इनफ है, क्योंकि इसमें आप जितना करोगे उतना कम है, ठीक है। बाद में एक कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग भी आपको अच्छे से करना है बहुत। ब्लड रिलेशन, तो ये भी अच्छे से करना है, ये कंफर्म क्वेश्चन इसमें से आएगा ही, ठीक है। 20 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, तो ब्लड रिलेशन के उसमें 2 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम दिखेंगे ही, और फिर डायरेक्शन टेस्ट। तो ये मेजरली आपको सब्जेक्ट चैप्टर्स करने हैं रीजनिंग पार्ट के, ओके। अभी सभी सेक्शंस के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वन टाइम ही प्रिपरेशन करने का मौका है, मतलब वन टाइम ही अच्छे से करना है, ठीक है। बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है आपको, तो इसलिए जितना आप अच्छे से अभी कर पाओ उतना करना है। जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, जो भी कंसेप्ट आपको मिल रहा है, जो भी लॉजिक आपको मिल रहा है, एक नोट बना लो, ठीक है। नंबर सीरीज का एक नोट हो गया, उसमें सब आपने लिख लिया, बस यही आपको रेफर करना है। बाद में फिर से हम बुक नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना, ओके। तो ये तो वो अपना रीजनिंग का पार्ट। बाद में हम आते हैं अभी करंट अफेयर्स पे, मतलब जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है आपका दूसरा, उस पर आते हैं हम। 20 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। तो करंट अफेयर आपको करने हैं फर्स्ट फेज़ 1 में अक्टूबर, सितंबर और अगस्त मंथ के पूरे करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है, अच्छे से करने हैं। इसका भी सेम प्रॉपरली पढ़ो, जिधर से आप पढ़ रहे हो। जो मैगजीन बॉक्स यूज़र है, तो मैगजीन के अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में मैगजीन करते रहो, ठीक है। और क्यू बॉक्स है, तो क्यू बॉक्स के जो डेली आपके 60 क्वेश्चन आ रहे हैं वही प्रैक्टिस करते रहो, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो यूज़र नहीं है, तो वेबसाइट आप रेफर कर सकते हो, अपना गवर्नमेंट वेबसाइट, उधर फिल्टर मार के आपको पूरे अक्टूबर मंथ के, सितंबर और अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। डिटेल में नहीं है, लेकिन कंप्रहेंसिव है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो उसमें ईजिली आपको मिल जाएंगे, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो 3 मंथ आपको करने हैं, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ के। इसके साथ साथ अभी जो जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ आपका सेक्शन है, इसके भी डेली PDF आपके टेलीग्राम में है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है, अगस्त, सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ के PDF आपको कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप, तो फाइल सेक्शन में जाना है टेलीग्राम में। अगर आप अपना ग्रुप जब ज्वाइन करोगे, उसमें फाइल सेक्शन में जाना है, ठीक है। और फाइल सेक्शन में आप अगस्त मंथ में जाओगे, तो अगस्त 1 से जितने भी आपके MCQs है करंट अफेयर के रिलेटेड PDF के फॉर्म में, वो आपको मिल जाएंगे 1 अगस्त, 2 अगस्त, इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली सितंबर और अक्टूबर का आपको रेफर करना है। बाद में है जनरल स्टडीज़, तो जनरल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री देखना है और पॉलिटी कंप्लीट करना है, ये 2 आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इतना आपका कंपलसरी कंप्लीट होना ही चाहिए, जो कि आपका फेज़ 1 में है, ठीक है, कंपलसरी होना चाहिए, इधर कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन है आपका, जो कि है लास्ट, हिंदी। तो हिंदी में आपको ट्राई करना है कि आप ये फेज़ 1 में ही हिंदी लगभग 80% कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। मतलब जो भी आपका व्याकरण का पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है, वो पूरा कंप्लीट कर पाओ। 3-4 टॉपिक आपके रहेंगे लास्ट के जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो रहेंगे, ठीक है, वो आगे हम करेंगे। लेकिन मैक्सिमम अपना टारगेट है फेज़ 1 में 80% आपका हिंदी कंप्लीट होना चाहिए। अगर 100% हो रहा है तो बेस्ट है, ठीक है, और आराम से हो सकता है, मतलब 30 डेज इनफ है एक सब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए रोज़ आप 1 घंटा भी पढ़ोगे वो तो भी इनफ है, ठीक है। मैं वही बताऊंगा आपको कि आपको टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो ये हिंदी के लिए आप कर सकते हो। अभी जो रेफरेंसेस आपको क्या क्या यूज़ करना है, मैं बोला RS अग्रवाल, ठीक है, रीजनिंग के लिए एक ही बुक है जो आपको प्रॉपरली यूज़ करना है। एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जितने भी लॉजिक्स इसमें कवर है वो कर लिए, नोट्स बना लो, और फिर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेलीग्राम PDF पे आपको प्रैक्टिस करना है। जो क्यू बॉक्स है, क्यू बॉक्स में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लूसेंट आपको यूज़ करना है हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए, मतलब जो भी जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है उसके लिए लूसेंट का बुक आपका इनफ है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए वेबसाइट है अपना, वो यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, और डेली टेलीग्राम PDF जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, ओके। हिंदी के लिए मैं जस्ट बुक देख रहा था, तो एक अच्छा बुक मिला जिसमें थ्योरी प्लस MCQ दोनों कवर है, ठीक है। तो उसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, ऐसा एक नाम है, आपको अमेजोन पे सर्च कर सकते हो आप। तो ये अच्छा बुक मुझे लगा एक, जिसमें प्रॉपरली आपके MCQs भी, मतलब आपको आइडिया भी आ जाएगा, ठीक है। हिंदी के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इतना टफ नहीं आएगा ये, नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका हिंदी कमज़ोर भी है और अगर आपने कभी हिंदी पढ़ा भी नहीं है, ओके, स्कूल के बाद कभी पढ़ा नहीं है, तो स्कूल में हम पढ़ते ही है, बाद में पढ़ा नहीं होगा, तो फिर टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा 30 डेज में, ठीक है। तो ये आपका नॉन टेक्निकल का टारगेट है फेज़ 1 का, कंपलसरी आपको करना होगा, ठीक है, ताकि आप कंपटीशन में बने रहो, ओके। अभी टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हो आप, तो जो मतलब नॉन वर्किंग है और जो वर्किंग है उनके लिए तो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा, तो अपने आप हिसाब से आपका टाइम जितना भी मिल रहा है उसमें से कवर करो, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं
तो उनको भी थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा कि 70 डेज में इतना बड़ा पोर्शन सिलेबस कंप्लीट करने का, लेकिन हो सकता है, ठीक है, अगर आप मतलब पूरे 70 डेज फोकस के साथ करो तो डेफिनेटली हो सकता है। तो जस्ट हिंदी के लिए आप, जैसे मैं बोला आपको, 1 आवर डेली इनफ है, ठीक है, 1 to 1.5 आवर इतना इनफ है। रीजनिंग पार्ट के लिए भी आपका 2 आवर्स इनफ है, ज़्यादा आपको इसमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपका जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी आएगा और जनरल स्टडीज़ भी आएगा, तो इसको भी आपको 2 आवर्स देना पड़ेगा डेली, ठीक है, और ट्राई करना पड़ेगा 2 आवर्स में ही करो। और बाकी का है तो आपको डेफिनेटली जितना भी टाइम बच रहा है वो आपको लेना पड़ेगा टेक्निकल को, ठीक है। तो देखते हैं अभी टेक्निकल का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा फेज़ 1 के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से। तो बाकी के ब्रांचेज जो है नीचे आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, तो क्विकली आप नेविगेट कर सकते हो आपके ब्रांच की तरफ, ठीक है। तो इसी वालों फर्स्ट आप लोगे नेटवर्क थ्योरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है, यूपीपीसीएल के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। तो इसमें जस्ट बेसिक से आप स्टार्ट करो, पता है आपको बेसिक में क्या क्या है, केवीएल केसीएल है, ठीक है, टेक्निक से नेटवर्क को सॉल्व करने के, डिवाइडर वो सब, तो वो अच्छे से आपको करना है। बाद में जो थ्योरम्स आएंगे वो भी अच्छे से करना है। अभी इधर जो है, ठीक है, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ो, जस्ट मतलब गेट का ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, भले ही आप गेट के बुक्स यूज़ करोगे, प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, जितने भी कंसेप्ट है थोड़ा थ्योरेटिकल वे से भी करो और अपने नोट्स में आपको ऐड करना है। थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि कॉमन थ्योरी क्वेश्चंस मतलब मैक्सिमम एग्जाम में आता है कि थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है लीनियर नेटवर्क के लिए या नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए, ये कॉमन क्वेश्चन रहते हैं हर एक के, सुपरपोजिशन नॉर्टन के, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल इसमें हो गया। बाद में प्रॉपरली आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोसिटी और ये सब, ठीक है, जो पांचों थ्योरम है। बाद में फिर साइंस और स्टेडी स्टेट एनालिसिस है। अभी ये आपको है ना अगर डालना है लास्ट में, मतलब नेटवर्क करना तो है लेकिन नेटवर्क के लास्ट में डालना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि आप ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाओ, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होने वाला है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए ये लास्ट में लो। तो इससे पहले अगर आपको चाहिए तो ट्रांजिएंट आप ले सकते हो, ठीक है, ट्रांजिएंट और रेजोनेंस है, ये 2 चैप्टर आप ले सकते हो। बाद में 2 पोर्ट नेटवर्क तो कंपलसरी करना है अच्छे से, जो 4-5 पैरामीटर है अपने वो अच्छे से आपको करने हैं इसमें, ठीक है। और लास्ट में फिर स्टैंडर्ड स्टेट सेट लो। अभी क्या बुक आप यूज़ कर सकते हो, तो डेफिनेटली इतना ही आपको करना है, इससे इसके अलावा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूरा आपका यूपीपीसीएल का पेपर इन दोनों के अराउंड ही रहने वाला है। तो गेट 1 मार्क क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, 2 मार्क्स के भी इधर मैंने लिखे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सॉल्व करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट 2 मार्क के क्वेश्चन भी वो कॉपी पेस्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो वर्स्ट केस में अगर आपको मतलब कुछ पेपर में आ नहीं रहा है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आपने सॉल्व किए हैं जो लेंदी भी रहेंगे, तो उधर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो इतना इनफ है। सबसे प्रायोरिटी आपको देना है गेट के क्वेश्चंस को और बाद में फिर आपको जाना है ईएससी में, ठीक है। तो नेटवर्क थ्योरी आप फर्स्ट स्टार्ट करोगे और नेटवर्क थ्योरी आपको ट्राई करना है एटलीस्ट 8 to 10 डेज में कंप्लीट करने के लिए, पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। इधर कुछ भी ऑप्शन में मत डालो, अच्छे से करो जितने भी टॉपिक्स है, क्योंकि मैक्सिमम आपको क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं। ओके, सेकेंड सब्जेक्ट आपका आता है फेज़ 1 में, तो वो है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आपको आता है, ठीक है। अच्छे तरीके से पूरा बेसिक करना है, जो भी बेसिक आपका है सिग्नल्स में और सिस्टम में। बेसिक आपके जो यू ऑफ टी है, आर ऑफ टी है, ठीक है, रैम्प सिग्नल है, इम्पल्स सिग्नल है, अच्छे से उनका प्रॉपर्टीज़, उनका बेसिक सब अच्छे से करो। प्रॉपर्टीज़ आपको फिर सिग्नल्स में करने हैं, बाद में सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ करने हैं, ठीक है। कन्वोल्यूशन आपको आना चाहिए अच्छे से। इम्पल्स रिस्पॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेड ट्रांसफॉर्म अच्छे से करना है, एलटीएस सिस्टम है, ठीक है, डीटीएफटी डीएफटी है, तो ये भी आपको करना है, ये ऑप्शन में डालने की ज़रूरत नहीं है, करना पड़ेगा, इसके भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो। बाद में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे निकालना है, ग्रुप डिले, फेज डिले, तो इसमें जो गेट के क्वेश्चन आए हैं आपको वही रेफर करने हैं। और लास्ट में जो सैम्पलिंग थ्योरम है अच्छे से इसको करना है आपको, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। सिग्नल सिस्टम में क्या क्या पॉइंट्स करना है आपको, ये इधर लिखा है, तो इसको आपको रेफर करना है और फिर सिग्नल सिस्टम कंप्लीट करना है। ट्राई करो कि मैक्सिमम 10 डेज में आपका कंप्लीट हो सिग्नल सिस्टम, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आप कर सकते हो कवर, फास्ट इसको कर सकते हो। और गेट के 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन और ईएससी के प्रीवियस के क्वेश्चन आपको करने हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो आपका कंट्रोल सिस्टम है फेज़ 1 में, तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, तो फर्स्ट आपका इसमें बेसिक्स है, ठीक है, बाद में फीडबैक प्रिंसिपल है, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम डिटेक्शन, सिग्नल फ्लो ग्राफ, इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं गारंटी।
ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस है एलटीआई सिस्टम्स के, तो इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस पूरा रहेगा ये। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, बाद में रूट सर्विस है, रूट लोकस प्लॉट है, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, बोडे प्लॉट है, मैग्नेट और ये अपना पोलर प्लॉट है। इसमें से भी फिक्स क्वेश्चन आपको आएगा। बाद में कंपेंसेटर्स है, तो कंपेंसेटर भी आपको करना है। कंट्रोलर्स भी आपको है, कंट्रोलर्स का भी थोड़ा बहुत लो, ठीक है। इसमें से थ्योरी क्वेश्चन गारंटी वो पूछ सकता है, तो थियोरेटिकली अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, कंट्रोलर्स और कंपेंसेटर्स को। स्टेट वेरिएबल मॉडल है, सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन से, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। और इसके लिए भी कंट्रोल सिस्टम के लिए भी इतना इनफ है, गेट के 1 मार्क एंड 2 मार्क एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, फोर्थ सब्जेक्ट जो आपका फेज 1 में आ रहा है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिर्फ आपको लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करना है, ठीक है, जो फेज 1 में उसमें। तो फर्स्ट बेसिस आप करोगे, जो बाद में है लीनियर डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस, मैट्राइसिस है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैंक कैसे निकालना मैट्रिक्स का बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं। और बाद में लीनियर इक्वेशन है, तो होमोजेनियस इक्वेशन ये आपको करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा आपको ट्राई करना है, आराम से आप कर सकते हो। अभी डेली भी आप अगर लास्ट के सपोज 25 to 30 नवंबर भी 5 दिन भी दे दिए, ठीक है, 5 दिन भी आपने दे दिया अलजेब्रा को, तो आराम से आप कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना आपको ट्राई करना है कि फेज़ 1 में अच्छे से आप कवर कर पाओ, और इसके लिए फिर ईएससी भी क्वेश्चन है और गेट 1 मार्क 2 मार्क्स है, ठीक है। ईएससी करने की ज़रूरत नहीं है लीनियर अलजेब्रा के लिए, गेट के 1 मार्क और 2 मार्क्स इनफ है, क्योंकि इसमें सभी ब्रांचेस के क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। आई होप आपके पास वही बुक होगा जिसमें सभी ब्रांचेस के क्वेश्चन कवर है, तो इसमें इनफ है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समरी आपका क्या रहेगा फेज़ 1 का, जो टेक्निकल पार्ट है, एक तो सिग्नल्स है, नेटवर्क है, कंट्रोल है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा है, ये आपको कंप्लीट करने हैं 30 डेज में, ठीक है। डेफिनेटली बाकी सब्जेक्ट नहीं रखे हैं, क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली आप नॉन टेक्निकल भी कर रहे हो, ओके। इतना और मतलब पॉसिबल नहीं है, तो इतना ही आपको चैलेंजिंग होने वाला है, नहीं तो आपको लगेगा कि बाकी के सब्जेक्ट कब करेंगे। तो डेफिनेटली जो फेज़ 2 का अपना वीडियो है वो बाद में आएगा, उधर आपको पता चलेगा। अभी अच्छे से इतना ट्राई करो, क्योंकि ये हाई वेटेज सब्जेक्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये तीनों में से मिलेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली लीनियर अलजेब्रा से ही आपको क्वेश्चन अच्छे से मिलेंगे, इसलिए ये फर्स्ट फेज़ में रखे हैं हमने, और बेसिक सब्जेक्ट भी है, तो आराम से आप कर सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ इसी के लिए, ओके। बाद में आते हैं हम इलेक्ट्रिकल पे। तो इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट फेज़ 1 में सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, तो फर्स्ट आपको बेसिक करना है सर्किट के बारे में, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक, केवीएल केसीएल जो भी टेक्निक्स है वो सब करने हैं। बाद में थ्योरम का अच्छे से चैप्टर करना है, ठीक है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आराम से पूछ सकता है वो। बाद में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है और रेजोनेंस है, तो वो अच्छे से करना है। साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, वो भी अच्छे से करना है। 2 पोर्ट नेटवर्क है, बैलेंस 3 फेज सर्किट, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बैलेंस 3 फेज सर्किट नहीं किया चलेगा, ठीक है, लेकिन बेसिक आप जस्ट कर लो, बाकी जो न्यूमेरिकल्स है वो नहीं आपको सॉल्व करना है, तो आप ये स्किप कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स पावर पावर फैक्टर आपको कंपलसरी करना है, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में डालना नहीं है। और क्या बुक आप यूज़ कर सकते हो, तो गेट के 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 2 मार्क्स क्यों करने हैं, क्योंकि डायरेक्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट करके मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए एटलीस्ट आपने एक बार इसको सॉल्व कर लिया तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और बाद में है ईएससी के आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है और हाई वेटेज सब्जेक्ट है ये, इसलिए ईएससी के भी सॉल्व करो, ताकि इसमें से सपोज उन्होंने अगर सपोज आपने 20 क्वेश्चन पूछे तो 20 में से एटलीस्ट आपके 15 तो आपको आना चाहिए, ठीक है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आने वाले हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है सिग्नल सिस्टम, ये भी आपका हाई वेटेज सब्जेक्ट रहने वाला है, सिग्नल सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट इसमें बेसिक्स है आपका, ठीक है, बाद में जो प्रॉपर्टीज़ है सिग्नल की और सिस्टम्स की वो अच्छे से आपको करनी है। फोरियर सीरीज़ है, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको अच्छे से करने हैं। बाद में सैम्पलिंग थ्योरम है, लैप्लास और जेड ट्रांसफॉर्म है, और आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन, एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये आपको करना है। ये तो इसमें से क्वेश्चन आराम से 2-3 वो पूछेगा। तो सिग्नल सिस्टम भी एक हाई वेटेज सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए, और क्या यूज़ करना है आपको, तो गेट 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स आपको सॉल्व करने हैं, एंड ईएससी के प्रीवियस ईयर आपको कंपलसरी करने हैं, ठीक है। तो ये सेकंड सब्जेक्ट आप करोगे फेज़ 1 में। बाद में थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है कंट्रोल सिस्टम, जो कि आपका हाई सब वेटेज सब्जेक्ट है, तो इसमें भी बेसिक आप करो, ठीक है। थ्योरी जो है आपके ओपन लूप कंट्रोल क्लोज लूप की वो अच्छे से करो। ट्रांसफर फंक्शन है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन है, सिग्नल फ्लो ग्राफ है, ये आपको करना है, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस, स्टेडी स्टेट एनालिसिस अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट है। बाद में रूल सर्विस से आपके जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है, नाइक्विस्ट, बोडे और रूट लोकस, वो आपको करना है। कंपेंसेटर एंड कंट्रोलर, इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से आपको करना है।
और लास्ट में आपका जो चैप्टर है स्टेट स्पेस मॉडल, तो ये आपको भी अच्छे से करना है। तो कंट्रोल सिस्टम भी आपका हाई वेटेज सब्जेक्ट है, ठीक है, गेट 1 मार्क 2 मार्क आपको करने हैं इसमें। और फोर्थ आपको करना है फेज़ 1 में, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, और उसमें से सिर्फ आपको करना है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा आपका बेसिक्स आप करोगे, बाद में लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस है, मैट्रिक्स अलजेब्रा है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर रैंक है, और फिर जो लीनियर इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन है वो आपको अच्छे से करने हैं। ये आपके टॉपिक्स है लीनियर अलजेब्रा के, तो इसको अच्छे से करो। और इसमें आपको ESC के ये ऑप्शनल है, ठीक है, कि इतना टाइम नहीं है, तो गेट के 1 मार्क एंड 2 मार्क्स इनफ है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि इसमें बाकी के ब्रांचेस के भी क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो ये आप स्किप कर सकते हो चाहिए तो, नहीं तो फिर कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर प्रिपरेशन आपका ऑलरेडी कंप्लीट है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व करो क्वेश्चंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए इतना ही होगा। एक समरी अगर होगा फेज़ 1 का तो वो होगा नेटवर्क थ्योरी, बाद में कंट्रोल सिस्टम्स है, ठीक है, बाद में आपका सिग्नल सिस्टम है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा। तो ये आपका टेक्निकल पोर्शन है, और साइड बाय साइड आप नॉन टेक्निकल जितना भी ऑलरेडी डिस्कस किया है वो भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो 30 डेज में कुछ भी करके ट्राई करना है आपको, इतना एटलीस्ट होना चाहिए सिलेबस, जो भी जितना भी दोनों सेक्शंस का है उतना। तो नेक्स्ट ब्रांच है अभी कंप्यूटर साइंस और IT। तो मैक्सिमम स्टूडेंट अपने और होंगे जो नाइलेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई होप आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा मैक्सिमम स्टूडेंट का, ठीक है। तो UPPSC आपका बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप कैसे कर सकते हो यूटिलाइज इसको? तो फर्स्ट डिजिटल लॉजिक से अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग रहेगा इसमें, क्योंकि डिजिटल लॉजिक आपका हाई वेटेज सब्जेक्ट है, तो उससे उधर से स्टार्ट करो। और ये फेज़ 1 का स्ट्रैटेजी आपका, तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका डिजिटल लॉजिक है, ओके। बेसिक आपको बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट का रियलाइजेशन होता है, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फिक्स पॉइंट है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक है, छोटा सिलेबस है, आराम से आप कर सकते हो इसको, हार्डली 6 to 8 डेज में अच्छे से आप इसको कर सकते हो कवर, ठीक है। बुक्स आपको क्या क्या यूज़ करनी है? तो गेट 1 मार्क एंड 2 मार्क के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो 2 मार्क्स से क्यों इंक्लूड किया है इसमें? क्योंकि डायरेक्टली आपको कॉपी पेस्ट करके भी क्वेश्चन 2 मार्क के ही देते हैं वो, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है AE लेवल का है, तो उनको लगता है थोड़ा बहुत 2 मार्क का डाला तो मतलब तड़का डाला, ऐसा हो सकता है वो पेपर में, राइट। तो इसलिए 2 मार्क करो। अगर आपके ऊपर मतलब पेपर ज़्यादा नहीं आ रहा है और 2 मार्क के क्वेश्चन आपके सामने हैं जो कि लेंदी भी है चलेगा, तो भाई आप उधर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गेट 1 मार्क एंड 2 मार्क आपको कंपलसरी करना है। फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा डिजिटल लॉजिक, सेकंड सब्जेक्ट आपको करना है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या क्या आपको सब टॉपिक्स है, चैप्टर्स है। तो मशीन इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा एड्रेसिंग मोड अरेज के लिए यूज़ होता है, कौन सा पॉइंटर के लिए। तो थ्योरी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए आपका। देखो भले ही पेपर AE का है, लेकिन ये आपका JEE और AE का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, ठीक है। तो JEE में क्या होता है, JEE लेवल पे मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे से होते हैं, तो वो आपको अच्छे से करना है। इसलिए एक एक कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसलिए डिटेल में पढ़ो थोड़ा, और ये हाई वेटेज सब्जेक्ट भी है UPPCL के लिए, इसलिए डिटेल में पढ़ो। बाद में ALU डेटा पार्ट कंट्रोल यूनिट है, ओके। बाद में पाइप लाइनिंग है, तो ये हमेशा का इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब फिक्स ही होता है ये। पाइप लाइन हज़ार से मेमोरी हायरार्की है, कैश, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर अपना इंटरप्ट और DMA मोड भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए भी गेट का 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन का प्रैक्टिस इनफ है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो COA भी आप आराम से 8 डेज मैक्सिमम आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत थेरी इसमें ज़्यादा रहेगा, इसलिए 8 डेज में रखा है, तो ये भी आपको करना है, ठीक है। ओवरऑल क्या है, जो 30 डेज का अपना फेज़ 1 है, उसमें जितना भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है वो आपको ट्राई करना है कि आप कंप्लीट करो। अब ये आपका टारगेट है, ठीक है। मेरिट के लिए जाना है तो टारगेट आपका यही रहना चाहिए। तो ओवरऑल टारगेट आपका ये रहेगा, और छोटे छोटे टारगेट बीच में डाले हैं, तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है छोटे टारगेट और बड़े टारगेट्स का। बाद में है ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रहेगा, जिसमें सिस्टम कॉल है, प्रोसेसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। डेडलॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CPU शेड्यूलिंग, IO शेड्यूलिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है, वर्चुअल मेमोरी है, और फाइल सिस्टम है। तो जो भी अपने नाइलेट के यूजर्स है, तो जो मिनी टेस्ट है, ठीक है, बहुत ही आपको यूजफुल रहेगा। आप मतलब पेपर के बाद UPPCL के बाद भी मुझे बोलोगे कि मिनी टेस्ट के ही मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि मिनी टेस्ट में वही मैंने कॉम्बिनेशन रखा है, थ्योरेटिकल प्लस जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसका ही अच्छे से कॉम्बिनेशन रखा है, ठीक है। तो ये बहुत आपको एडवांटेज मिलेगा। तो नाइलेट के साथ साथ आपका UPPCL का भी प्रिपरेशन होने वाला है, तो इसका फॉर्म अप भर लो, क्योंकि नाइलेट का आपका एग्जाम दिसंबर में है, UPPCL का जनवरी में है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सेम सिलेबस रिपीट है, तो इसके बाद फिर आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो गेट 1 मार्क 2 मार्क्स इनफ है। और फोर्थ सब्जेक्ट आपको फेज़ 1 में करना है, तो वो है लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस। तो इसमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर,
और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन ये अच्छे से आपको करने हैं। एलयूडी बहुत ही इंपॉर्टेंट ईजी टॉपिक है, तो आराम से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है, डेली इसको 1 घंटा देना है और जस्ट लास्ट के 5 दिनों में भी आपको कंप्लीट करना है, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे आप करो। और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए जस्ट गेट 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर इनफ है, ठीक है। तो एक समरी में अगर बोलूँ टेक्निकल सेक्शन का कंप्यूटर साइंस के लिए, तो वो है एक तो डिजिटल लॉजिक, बाद में सीओ है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। ये आपका टारगेट रहेगा फेज़ 1 में कंप्लीट करने का, अच्छे से जितना भी बोला है मैंने उतना आपको करना है, ठीक है। एक ही बार आपको चांस मिलेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इसलिए नोट्स अच्छे से बनाओ ताकि आप बाद में वही रेफ़र कर पाओ। बाद में फिर से बुक खोल के पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जो आपका नोट्स होगा वही आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है।